दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुप्रीम विजडम पर। दोस्तों, आज आप लोगों को ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें एक स्वीटी नाम की लड़की अपने ही पति को धोखा देती है। वो उसके साथ पहले तो खुश थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपने पति राहुल को तलाक दे देती है और बच्चों को भी छोड़ देती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को पूरा बताते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा सुने और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी कहानी को समझ पाएंगे। दोस्तों, राहुल और स्वीटी की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। दोस्तों, राहुल एक सफल बिजनेसमैन था जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन उसने स्वीटी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। दोस्तों, शुरुआत में स्वीटी और राहुल एक दूसरे के बेहद करीब थे। स्वीटी खुश रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे ऐसा अकेलापन महसूस होने लगा जिसकी कोई हद नहीं थी। दोस्तों, घर, बच्चों और राहुल की व्यस्तता के कारण उसने अपनी पहचान कहीं खो दी थी। उसको ऐसा एहसास होने लगा। दोस्तों, स्वीटी हमेशा चाहती थी कि कोई उसे समझे और उसकी भावनाओं को महसूस करे। इसी बीच स्वीटी की मुलाकात करण से होती है। दोस्तों, करण एक युवा और यंग लड़का था और स्वीटी जब उससे मिली तो उससे मिलने के बाद स्वीटी को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में फिर से रंग भर गए हो। दोस्तों, करण उससे घंटों बातें करता, उसकी छोटी बड़ी बातों का बड़ी दिलचस्पी से ख्याल रखता और करण उसका इतना ख्याल रखता कि स्वीटी को ऐसा अब एहसास होने लगा था कि राहुल उसका इतना कभी भी ख्याल नहीं रखता था। दोस्तों, धीरे धीरे स्वीटी और करण के रिश्ते गहरे होने लगे। स्वीटी ने राहुल से झूठ बोलना शुरू कर दिया, करण के साथ समय बिताने के लिए बहाने बनाने लगी और राहुल की काम में बिजी होने का हवाला देकर घर से बाहर जाने लगी। दोस्तों, करण के साथ बिताए गए हर पल स्वीटी के लिए जैसे एक नई दुनिया थी, जहां वो अपनी भावनाओं को खुलकर जी सकती थी। लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि वो अपने रिश्ते और शादी को धोखा दे रही थी। दोस्तों, एक दिन राहुल ने अचानक स्वीटी के फ़ोन में देखा कि करण का मैसेज पड़ा हुआ है। उसने वो मैसेज पढ़ लिया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने स्वीटी से सवाल किया। पहले तो स्वीटी ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसने कबूल किया कि वो करण से प्यार करती है और उसके साथ अच्छे से जुड़ चुकी है। लेकिन उसे राहुल से वो प्यार और समझ नहीं मिली थी जिसकी वो हकदार थी और जिसकी उसे ज़रूरत थी। वो प्यार और समझ उसे सिर्फ करण में नज़र आती थी। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद राहुल का दिल टूट गया। वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस औरत से वो इतने सालों से वे इंतहा प्यार करता था, उसने उसे धोखा दिया। वो ये समझने में असमर्थ था कि उसकी गलती क्या थी। दोस्तों, इसके बाद राहुल ने एक बार स्वीटी को अपनी गलती सुधारने का मौका भी दिया, लेकिन स्वीटी अब करण के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। आखिरकार स्वीटी ने राहुल और बच्चों को छोड़कर करण के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन कुछ महीनों के बाद स्वीटी को एहसास हुआ कि वो जिसे ढूंढ रही थी वो करण में नहीं था। उसकी खुशी किसी और व्यक्ति में नहीं, बल्कि खुद में छिपी थी। उसे ये एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका। दोस्तों, इधर राहुल ने अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत कर ली थी और स्वीटी ने भी अपने फैसलों का सामना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। दोस्तों, ये कहानी इस बात को बयां करती है कि कभी कभी किसी का विश्वासघात एक रिश्ते को ख़त्म कर देता है, लेकिन इसके साथ एक नई ज़िंदगी की आगाज भी होती है। दोस्तों, आप लोगों का सजेशन क्या है? आप हमें कमेंट में बताएं और कमेंट करें कि आखिर स्वीटी को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या फिर उसको अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बितानी चाहिए थी या फिर नहीं बितानी चाहिए थी। क्या ऐसा है कि एक इंसान, एक लड़का अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन, अपने बच्चों की ज़िंदगी, अपनी बीवी की ज़िंदगी अच्छी बनाने के लिए मेहनत करने जाता है, वो अपनी बीवी को हो सकता है कि कम टाइम दे पाता हो, तो क्या ये गलत है? अगर आपको लगता है कि गलत है तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर ये गलत है तो इंसान क्या करे, अपनी फैमिली को चलाने के लिए क्या करे? क्योंकि दोस्तों, लड़की ये भी चाहती है कि उसकी फैमिली अच्छे से चलती रहे,
उसके पास सारे ऐशो आराम की चीज़ें हों, बहुत सारा धन हो, पैसा हो, क्या आप बता सकते हैं कि बिना मेहनत, बिना टाइम दिए क्या ये सब पॉसिबल है? तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।